जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन। नाजरीन आज सानल जी शख्सियत मौजूद है, सानल जी हस्ती मौजूद है, दरवेशाना तबीयत के मालिक, नफीसाना तबीयत के मालिक। मैं इवें क्यों ना आखां कि ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने हमेशा अपने खिते का, अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की खातर दिन पर रात जदोजहद की थी। कसवर हैदरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हाँ कि आपने अपने कीमती वक्त के झोंक को इज्जत बख्शी और टाइम दिता। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर दे नाल करे सां कि गाल टुर पई है इनको पंध करेंदा देखी, गाल टुर पई है इको पंध करेंदा देखी, ये ना समझी कि मेरी मंजिल को ज़माने लग सन। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब क्या हाल है? सर अल्लाह दी करम नवाजी है, तुम्हारी दुआ दा सदका, मौला दी करम नवाजी है। तबीयत सेहत ठीक है जी शुक्र। मौला पंजतन पाक तो को आबाद और शाद रखे। मैं जनाब दा शुक्रगुजार हाँ और जनाब दा शुक्रिया अदा करे सां। मैं गाल को इत्थों शुरू करे सां कि तुसां साडे सराइकी खिते दी अकैडमी हो, इहदे विच कोई शक है नहीं, क्योंकि तुसां जिंदगी दा पूरा हिस्सा खिते को फन को दिता है और दिन ब दिन वो जिहड़ा तुहाडे वाला जनून है, तुहाडे वाला जिहड़ा जज्बा है, वो साकू फन दे विचों नज़र नहीं आंदा पिया। बस असल च गाल ये है रिजवान साहब कि पहले ड्रामा है जिंदे स्क्रिप्ट भी है, डायरैक्टर भी है, राइटर भी है, सैट डिजाइनर भी है, प्रॉफ्स भी हैं, तो पता लगता है कि नौकर केड़ा है तो मालिक केड़ा है। वालों हूँ लैन ते हूँ जंजीर ते वो ड्रामा चलता है, कड़ी नाल कड़ी मिल के। हुण वो ड्रामा नहीं रहा, हुण लफ्ज़ लिखा वेंदे कि ड्रामा, लेकिन विच जेड़ा है ना वो मुजरा होंदे। लेकिन देखो ना वह गाल है कि पहले हफ्ते के ड्रामे वास्ते 15 डेढ़ की रैसल होंदी आई, उनके वास्ते एक सैट बनता है, प्रॉप्स सिपते हैं, किरदार दे बंदा ढलदा है। हुण जिहड़ी पैंट शर्ट उन्हें सवेर की पाती हुई है उनदे नाल ही उन्हें आके एंट्री की है। डायरैक्टर जिहड़ा है, डायरैक्टर बराए नाम रह गया। तुसां इहदे विच कसूरवार की को ठहरे सो? देखो सही इंदे विच कसूरवार सारे जमाने होने हैं प्रोड्यूसर, हुण आ गए इन्वेस्टर। तो जिहड़ा इन्वेस्टर होंदे ना वो इनकम चाहिए, भावें जिवें करो, नहीं समझ आई? जी बिल्कुल, इहदे कोई शक है नहीं। लेकिन उनदे विच देखो ना गाल है कि एक इन्वेस्टर आके पैसा लेंदा है, जिहड़ा बंदा मतलब जिहड़े बंदे दा जनून है, जिहड़ा बंदा इस काम दे नाल वाबस्ता है, तुहाडे जे जनूनी लोग तो ये चीज़ को कराण भी बर्दाश्त ना करे सन। क्या तुसां इहदे ते कोई बगावत दा नारा लावण दी कोशिश नहीं की? बिल्कुल बगावत हुण तक बगावत है चाहे असा तो चाहने हैं कि वो प्रोड्यूसर किन गेन जेड़े आधे यार घाटा नफा मुकदरा थे, लेकिन ड्रामा कमाल होवे कि पब्लिक में कोई आखिर जेड़ा जो आवे तो मेरा नाम रोशन थी। कसवर हैदरी साहब, जितना 3 लाख 4 लाख रुपए ड्रामे ते लग वेंदा है, अगर असू को स्टोरी दे नाल करूँ उहदे च सारा राइटर भी जिंदा रासी, सारा डायरैक्टर भी जिंदा रासी, सारा सैट डिजाइनर भी जिंदा रासी और यकीनन जेड़ा बंदा एक दीवार ड्रामा देखते वेसी वो बई दीवार आसी। जिहड़ा तुहाडा दौर, जिहड़े दौर की तुसां गाल करेंदे पे उह दौर दे विच फैमिलियां ड्रामा देदियां, बेशक हुण फैमिलियां थिएटर दा नां गिणने गवारा नहीं करेंदियां। सर हुण फैमिलियां तो हट गया, हुण तमाशबीन रह गए। और बई गल तो एक बई दसा रिजवान साहब, भिरा नाल भिरा ड्रामा नहीं देख सकता, दो भिरा कट्ठे एक बे नाल ड्रामा नहीं देख, दोस्त आके देख सकते ड्रामे दी, क्योंकि हुण ड्रामे दे नां ते मैं अर्ज की कि गीत माला है। सर गाल वलू आ वेंदी है कि ड्रामा होवे, टीवी होवे, स्टेज होवे, फिल्म होवे, एक मैसेज होंदा, एक पैगाम होंदा है। क्या असां अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंदे पे हैं? उहदे विच साफ जी गल है डायरैक्टर भी बदनाम थींदा पिया, उहदे च आर्टिस्ट भी बदनाम थींदे पे। अगर देखो ना कि हुण 8 तो 10 गाने, 7 गाने, 6 गाने, 8 गाने इंट्री जिहड़ी हैं, जिहड़े आर्टिस्ट इंट्री खड़े करेंदे ने। पहली तो गल है कि अगर तुसां स्क्रिप्ट घिन के आसो तो माजरत नाल मेरी गाल तुसां महसूस नहीं करनी कि जिहड़े फनकार मौजूदा खड़े ने उहदे चों अद्धे फनकार वैसे ही ड्रामा छोड़ वैसे, क्योंकि उन्होंने को स्क्रिप्ट जड़ा है उन्होंने बारे नहीं आना। बेशक ये तो गल ठीक है, पहले चलती स्टोरी आई, उन्हें डायरैक्टर होंदा आई, स्टोरी चलती आई, बकायदा रैसलन थी ने, बकायदा तौर पर कंपीटिशन होंदा है आर्टिस्टें कि मैं अच्छा करा, मैं अच्छा करा। मैं हुण सिर्फ एक पेपर का ड्रामा रह गया, एक पेपर ते हर चीज़ लिखा रहंदे, तू ये करने, तू ये करने, तू वो एंट्री करनी है, तू ये एंट्री, इत्थे फिर डांस आ गया, फिर ये एंट्री करनी, इत्थे फिर डांस आ गया, और तू ज़रा वो करके तो चला जामे, ये आ गया। बस हुण ड्रामा नहीं रहा। कसवर हैदरी साहब, तुसां इस टाइम तक कितनियां फिल्मां कर चुके हो? ये याद कोई नहीं, बेशुमार फिल्मां
तो मेरा ख्याल है बेशुमार ही ड्रामे न, क्योंकि सन 76 तो ही फील्ड च हाँ। तो पहला ड्रामा मेरा है बेगम की सालगिरह, उनके थानेदार का रोल किया है कि हेल्दी शुरू तो भी हम ते वालो ड्रामे चल सो चलते रह गए, चल ड्रामे कीते, टीवी बेशुमार कीते, सराइकी टीवी कीते, उर्दू टीवी कीते, आह कीते, ललकार कीते, चुनरी कीते, पंद कीते, बहुत सीरियल भी कीते ते बेहद ड्रामे भी कीते, कोई पता नहीं। तो हर शख्स कहीं ना कहीं शख्सियत तो मुतासिर होंदा है। तुसां फील्ड दे विच आवन तो पहले केड़ा ऐसा आर्टिस्ट, केड़ा ऐसा फनकार है जिहदे तो मुतासिर है? मैं फिल्मां दा तो शौकीन हाँ, लेकिन उनके फिल्म आर्टिस्ट आई एक इलाउद्दीन पापा, एक बाबा अजमल, इन्हों के करैक्टर देख के ना तो मैं आदम यार ये क्या रोल करे ने, ये किवें करे ने। तो हीर रांझा उन्होंने डिठा, उनके इजाज़ फिरदौस ते अजमल साहब कैदो का रोल किया उन्होंने, और उन्होंने कमाल किया। मैं सच्ची 7 दफ़ा डिठा, तो मेरे को पता कहना ही कि ये रोल मेरे हिस्से में ही आ सी, केवल अल्लाह ताला ने स्टेज ते मेरे को कैदो कराया, अल्लाह पाक दा करम है। उस स्टेज ते डायरैक्टर ने मेरे को ही कैदो कराया, जवार साहब ने मुल्तान कीते, उनके बाबर अली, खुशबू व लाहौर कीते तो उनके नरगिस, खुशबू, पूरी लाहौर की कास्ट कैदो का रोल 13 दफ़ा कर चुका। कसवर हैदरी साहब कोई ऐसा करैक्टर जड़ा तुहाडी अज तक ख्वाहिश रही हो जड़ा तुसा ना कर सके हो? ये तो काफ़ी है, आर्टिस्ट की ख्वाहिश नहीं पूरी थी, ये बहु रोल है। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिंदे नाल तुहाडी ख्वाहिश होवे काम करन दी और अज तक तुसा ओ तुहाडी ख्वाहिश ही रह गई होवे? न काम सब आर्टिस्टां नाल कीते, चाहे लाहौर दे हन, चाहे वो फिल्म दे हन, अगर स्टेज दे हन तो सारे नाल कीते, अगर टीवी दे हन तो तकरीबन सारे नाल कीते, कराची च स्टेज सारे नाल कीते। मेरा ख्याल है कोई ऐसी यो नहीं। कसवर हैदरी साहब माशाल्लाह तुसा आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो, इंसान दोस्त शख्सियत भी हो, तुहाडा सराइकी वसेब दे हर शोबे दे लोगों नाल तुहाडी मुहब्बत भी है, कुर्बत भी है। मैं सराइकी वसेब दे हवाले नाल 3 कैटागरियां दी गल करे सां, उहदे ते तुसां अपनी चॉइस दसनी है कि तुहाडे पसंदीदा किहड़े हैं। पहली मैं गल करे सां कि सराइकी वसेब दे शायरां दे विचों किहड़ा ऐसा शायर है जिहड़ा तुहाडे दिल को चंगा लगदा है? मैं तो शाकिर शुजाबादी को ज़्यादा सुनना ही हाँ, तो उनके मतलब है कि लोढ़े आधा भी हाँ कोई वो मेरे को ज़्यादा पसंद। सराइकी वसेब दे अगर असां गुलकारां दी गल करूँ तो किहड़ा ऐसा गुलकार है, किहड़ा ऐसा सिंगर है जिहड़ा तुहाडा पसंदीदा हो? सिंगरां चूँ सराइकी चूँ मैं मवाजना नहीं कर सकता, ई वास्ते कि सारे अच्छे। हुण मैं एक सवाल करना चाहता पिया जिहड़ा मेरे ज़ाती ख्वाहिश है मैं तुहाडे नाल करां कि तुसां भी आर्टिस्ट हो, सराइकी वसेब दा किहड़ा ऐसा आर्टिस्ट है जिहड़ा तुसां अपने तो बाद या अपने तो पहले, इंसान दी हर बंदे दा एक अपना काम होंदा है, तुसां क्या समझदे हो कि जिहड़ा जिन्हें फन दा हक अदा कीता है? देखो आर्टिस्ट बहु हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हुण भी आर्टिस्ट हैं जिहड़े घर बह गए, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। देखो अर्ज़ ये है नसीम हयात साहब होने उन दौर वही आर्टिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, खालिद सोहेल भट्ट साहब हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं। मकसद काफ़ी आर्टिस्ट मेरे तो बहुत अच्छे। कसवर हैदरी साहब एक स्टोरी कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले बड़ी हाईलाइट थी, एक ॾींहं दे विच एक नौजवान दियां 2 शादियां, वो कौन आई? मेरा बेटा आई, अल्लाह उनकी जिंदगी। वो ज़रा दास्तान, क्योंकि ये लोगों ने अखबार की नज़र से पढ़ी है, लोगों को ये पता कहनी कि वो जरा नौजवान है, वो जरा शहजादा है, वो कसवर हैदरी साहब का बेटा है। मैं चाहता कि सारे नाजरीन को ज़रा वो स्टोरी पेश करे। वो ये है कि वो मेरा बेटा है अजहर हैदरी उनका नाम है, तो वो है ख़ानदानी सारा मसला, क्योंकि असा हैं अमान कुतब शाही, साढ़े जहाली तक रिश्ते बहर नहीं करेंगे, अपने ख़ानदान ही करेंगे। तो मेरी हमशीरा ने मेरे को आखा है कि हैदरी है तेरी भांजी अल्लाह ने दी है, ये अजहर हैदरी दी मांग है। मैं ठीक है। उन्होंने मेरा भिरा पहुंच गया मेरी घर वाली को, मैं हम लाहौर कम करे ना,
फिल्मां च। उन्हें आख्या भरजाई ये मेरी बेटी अल्लाह ने मेरे को दी है तो ये अज़हर दी मांगे तो मेरा बेटा एक के अज़हर हैदरी अल्लाह ने उसको वधाए भलाए। तो वो खैर थी गया, गाल थी गई। भाई मेरा मेरे तो छोटा ही वो फौत थी गया। तो जड़े जवान थे मेरी हमशीरा ने आके भाई अपना फ़र्ज़ अदा कर गिनो। मैं कि मैं तेरे घर आना चाहना तो रिश्ता करने अज़हर हैदरी का। मैं अपनी भाभी को सदा हूँ, छोटी भाभी को। मैं कि भाभी आओ चलूँ। सारे बे ही रिश्तेदारों को वड्या को बुजुर्गों को इकट्ठा करके गिन के वेंदा। उन्हें कि कितना? मैं कि वो हमशीरा के घर वने अज़हर के रिश्ते वास्ते। उन्हें किया आदे नहीं नहीं रिश्ता तो मेरे पास थी। मैं कि तेरे पास मेरे को तो पता क्या नहीं। आदे अपनी घर वाली को पूछो, मैं ते मेरा खावन तोड़ा भाई जड़ा ही दुनिया ते हुण कोई नहीं रले गया से उतना उन्होंने हामी भरी है। मैं परेशान थी। मैं घर आया हूँ। उन्हें कहा हाँ। मेरी बीवी ने आखा मैं अल्लाह को जान देवनी। उन्हें आखा ही कि तेरी मंग नो है। मैं परेशान क्या करा कि वहाँ सोच विचार रात नहीं। मैं उन्हें दुहा ते सट दिता क्योंकि एक पासे करा तभी पासा रुस दे और दूहे बड़े करीबी बड़े करीबी हाँ वो दूजा रिश्ता वेंदे। मैं पर मैं उन्होंने तो सट दिता। मैं गाल सुनो भाई, मैं भेण कोई सट किया भाभी कोई सट किया। मैं कि भाई मेरे वास्ते दूहें एक हो जाए, मेरे अक्की एक हो। तो गाल मेरे बेटे हैं तो तुस आपस से सलाह कर गिनो। जेड़ी सलाह थोड़ी थी मैं उनके घर चला गया। पहले तो थोड़ा जहा मायूस थी वाल उन्हें ठीक है। मैं कि महीने का टाइम ही है मेरे को दसा है ठीक। महीने तो बाद आ गई। आखन लगे असा तो दूहें करें हैं ये क्या तुसा कहते सा फिल्म च दे दिया से ते जेन्युइन होंदा। ते मैं कि किवें आदे नहीं असा राजी हैं। मैं कि तुसा तो राजी हो तो जिन्होंने वसने वो आखन के उन्होंने को सलाह की। उन्होंने आके असा अपने कज़न को इया ना करे सूँ तंग ना करे सूँ कोई किस्म की मायूसी ना हो सी। असा भेण ही बन के रह सूँ। असा सौंकना नहीं बनने असा भेण ही बन के रह सूँ। मैं कि तुसा तो आदे बैठे हो मेरे को तसली करन दो। मैं गयूँ मैं दुहा धिया को सड्या गाल की थी। उन्हें आगे असा तो आपको मायूस न थी वंडे। ठीक है भाई हूँ मजहबी काम आई। मैं एक मौलवी साहब को गया। मैं किसी एक के डी च दू निकाह उन्हें के दू निकाह नहीं थी सकते। निकाह एक पहले कर गिनो एक बाद कर गिनो। वाल एक पहले किया एक बाद। कसरत हैदरी साहब शादियाँ कितनी जनाब दियाँ? मेरी एक शादी जिंदगी च करान इश्क थी है कोई शह ना। सच्ची फनकार होवे ते इश्क ना थी वे ये थी नहीं सकता वैसे। नहीं वो बस इश्क थे आई अपनी घर वाली नालों घर आ गई। माशाल्लाह जो बेटे दे बाल कितने न हुण? खैर नाल उंदे 3 धियां 3 पुत्रे दोहां पास। कसरत हैदरी साहब इन टाइम जनाब दी अजकल मसरूफियत क्या है? शोबिस तो इलावा भी कोई मसरूफियत है? जी हाँ मेरा मैं ख़ानदानी तबीब हाँ रजिस्टर्ड तबीब हाँ तिबिया कॉलेज तो मेरे मतब हैं मैं मतब ते बाना। मेरा बेटा भी हकीम है वो भी मतब ते बांधे। सारे ख़ानदानी पेशा भी है और असा तिबिया कॉलेज 4 साल कोर्स भी किए बाकायदा तिब का तो माशाल्लाह गुजर बसर थींदा पे। मौजूदा काफ़ी अरसे तो तुसां थिएटर तुसां को दूर नज़र आते पे विच कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिहड़े तुसां मुल्तान दे विच कीते और मुल्तान दे लोगों को बड़ा इंटरटेन किया। लेकिन हुण काफ़ी अरसे तो तुसां थिएटर तो दूर हो इंदी क्या वजह है? वजह यह है कि मेरे को आदन जिमें जवार साहब हैं ये आदन यूसुफ कामरान भाई ये भी आदन तो इजाज़ साहब इजाज़ चंदा साहब भाई। मैं कि यार मैं कहते सामने क्या करा मेरे डगर का तो काम नहीं ना एक काम है हुण कॉमेडी का। सारे जमाने मैं कि 9 करैक्टर होने हैं विच एक कॉमेडी होंदा है। हुण एक ही कोई नहीं करैक्टर एक्टर हुण सारे कॉमेडियन दुनिया ने ये अपना के कि असा ही हुण कॉमेडी बनूँ
तो वो कॉमेडी कॉमेडी हुआ कॉमेडी जो थी है तो पता है। आखिरी तरह सवाल करे सां कि मुल्तान दे विच आर्ट कौंसल दे विच ड्रामा फेस्टिवल थींदे, तुसां वो ड्रामे फेस्टिवल ते कितने परसेंट मुतमिन वे कि वो ड्रामा मेरिट ते हुंदा? देखो गाल ही में मैं आखसा वो मैरिट ते ही है। क्यों कि एक थी गए ना, असा कोशिश की थी ड्रामा करके, पब्लिक ने पसंद ही किया सारे ड्रामा। जवार साहब वाला तो उन्हें मेन रोल किया, लेकिन जीवरी ने जो फैसला किया ठीक है, ओके। कसवर हैदरी साहब पिछले दिनों ते अखबार दे उत्ते खबर सारे ज़हनत बनी, लोगों ने भी डिठी कि तुसां कोई बड़ी फिल्म करेंदे पे वे जिहड़ी लाहौर तो जिंदे विच आगा माजिद साहब भी हैं, बहुत बड़ी कास्ट है, क्या वो कित्थों तक पहुंची? देखो फिल्म करेंदे पे से सैयद नूर साहब दी तेरे बाजरे दी राखी, उन्होंने शफकत चीमा दी ज़ाती प्रोडक्शन है आवेख मेरा पंजाब, ये करेंदा पे हम ते ये हाली रुझान रुका पे। तेरे बाजरे दी राखी मेरी शूट नहीं थी, मैं कास्ट हाँ लेकिन शूट नहीं थी हाली, प्रोग्राम मतलब मुंजमद थी गए रोक गए। ये मैं कर आया आवेख मेरा पंजाब। कसवर हैदरी साहब, एक दौर ऐसा होंदा है कि लोग आर्टिस्टां दे कोलों फनकारां दे कोलों आके अदब सीखते हैं, क्योंकि अदब उन्होंने लोगों को फनकारां च नज़र आंदा है। मतलब है कि इतों अदब का फरोख होंदा है। हुण साडे अपने दरम्यान साडे अपने अंदर भी वो चीज़ां ख़त्म थी गई, सीनियर जूनियर की अगर असां गाल कर गिनूं या बाकी मतलब लोगों की गाल करूँ, हुण लोग सारे नाल मुहब्बत की बजाय नफरत करेंदे। वजह है उन्हें आखे कड्डण वड्डे थे आसे, उन्हें आखे जेड़े वेले कख न रिहा, हुण सारे वड्डे हैं। जड़ा हिक डी आंदे ना दूजे डी पुराना होंदे, वो ये चाहते कि मेरा अदब थिया वने, बगाल इतनी है। प्रोग्राम के आखिर दे विच झोंक टीवी वसेब की आवाज़, तुहाडी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराकिस्तान की आवाज़, बल्कि मुल्तान शरीफ की आवाज़। झोंक टीवी के बारे तुसां क्या कमेंट्स दसो, क्या राय है तुसां को दे देवे, और किस नज़रिए नाल तो नज़र आंदा पे लोगों की आवाज़ बनता पे, मजलूम की आवाज़ बनता पे, तुसां क्या आखो? झोंक टीवी मैं अमूमन ही डेधा रहना, और उनदे विच काफ़ी इंटरव्यूज़ दिखन, काफ़ी सियासतदाना दे डिठन जोड़े सारे सराकी नाल जिन्हां दा ताल्लुक है, काफ़ी आर्टिस्टां दे, और ये जड़ा सिलसिला शुरू थया है ना, ये बहुत अच्छा है। ये आर्टिस्ट भी प्रमोट थी ते साडा कल्चर सराकी भी प्रमोट थींदा पे, ते ये बहुत अच्छा है। और अल्लाह करे ये इवें कामयाब हो कामरान थी वे, और मज़ीद ही कोई इज्जत मिली वने झोंक टीवी को। सूबा सराकिस्तान, क्योंकि साडा सराकी सूबा हो सी तो साडे जिहड़े आर्टिस्ट हैं, साडे जिहड़े फनकार हैं, क्योंकि एक अरसे तो साडे इस खिते का जिहड़ा गुलूकार है, फनकार है, एक्टर है, वो बिल्कुल समझ गिनो कि लावारसा तरह जिंदगी गुजरना पे, क्योंकि कोई उन्होंने कमांड करने वाला नहीं, कोई उन्होंने आवाज़ सुनाने वाला नहीं। अगर साडा सूबा बन वने तो क्या आखसो? देखो सूबे की तो गेम है ना सही, अगर ये सूबा बना हो ना तो मैं 3200 ड्रामा स्टेज का किते, मैं अज कित्थां हुआ, मैं बड़े बड़े रोल किए। वो गाल ये सूबा बन वे सी ना, साढ़े असा नहीं तो साढ़े आवन वाले जेड़े आर्टिस्ट हैं ना वो नामवर थी वे सन, साढ़े आवन वाले नस्लां, क्योंकि साढ़े सराइकी सूबा बनन नाल साढ़े हथ नौकरियां, साढ़े हथ हर चीज़, साढ़ा हथ कल्चर, साढ़े माहौल के मुताबिक कम, साड़ी अपनी अजारादारी, साड़ा अपना किस्सा कहानी, क्योंकि असा ही वसेब दे बासी है, ये साड़ा अपना वसेब है सराइकी, तो ये बन वने तो एक कमाल है। कसवर हैदरी साहब, आखिर दे विच मैं ये चाहसा कि झोंक टीवी दूजी साल गिरा करन वेंदा पे एक अच्छे तरीके दे नाल रैक्स थिएटर दे विच, और माशाअल्लाह तुहाडा शायरी दे नाल भी वास्ता है, क्योंकि सारा प्रोग्राम मैं शायरी वास्ते एक दोबारा नैक्सट प्रोग्राम रखे सन जिंदे च असां सिर्फ तुहाडे कोलों कलाम सुनसूं। झोंक टीवी दी दूजी साल गिरा दे मौके ते, क्योंकि दूजी साल गिरा हुण इंशाअल्लाह ताला अगले महीने थींदी पई 18 तारीख को, क्या सारे वसेब दे लोगों को या मुल्क पाकिस्तान तो बाहर जेड़े सराकी झोंक नाल मुहब्बत करेंदे क्या आखो? देखो तो झोंक की जी साल गिरा थी पई है ना 18 को, तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आसा उस साल गिरा, क्योंकि मेरा अपना है झोंक टीवी सराइकी, साड़ी अपनी माँ बोलिए, साड़ी ज़बान है। और दूजी गल है कि मुबारकबाद देसा कि अल्लाह ताला ने पहला साल ये दूजा हुण साल है, दूजी साल गिरा है, इंशाअल्लाह बह के कट्ठे ही होसूँ, तो मेरी दुआ है कि इवें फलदी फुलदी रहे झोंक टीवी,
और इकू अल्लाह ताला एडा रंग लावे, एडा रंग लावे कि हर पासे झोंक 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 और झोंक होवे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन हज़रात, साडे सरायकी वसेब दा बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, आर्ट नाल वाबस्ता करैक्टर एक्टर कसवर हैदरी साहब साडे नाल गुफ्तगू करेंदे पे और बड़ी मिठी मिठी गुफ्तगू थींदी पई है। नाज़रीन, प्रोग्राम दे आखिर दे विच शाकिर सुजाबादी दा मेरे को शेर याद आ गया कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बार के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन, इधर से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त वल हाजिर थी। खूबसूरत स्टोरी दे नाल, खूबसूरत इंटरव्यू दे नाल जुड़े रहो झोंक टीवी।